सबकी है बस एक पुकार, करना है सपना साकार, तूफानों से लड़के भी अब की बार नवोदय पार। सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि इस साल के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। भाई वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा यार, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, छांट रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बहुत आसान है, लेकिन ये आसान तो हो सकता है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट मेथड आपको मैं बताने वाला हूं, एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो पढ़िए। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90, 120 एंड 150 इज 90, 120 और 150 का लसअप और मसअप का योग क्या होगा। देखिए योग सम, ठीक है। अब देखिए लसअप निकालना आपको आता है, मतलब कि एलसीएम निकालना आपको आता है, और मसअप निकालना भी आपको आता है, मतलब कि एचसीएफ निकालना आपको आता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चों देखिए आपको क्या करना है। बच्चे क्या करते हैं, 90 को लिखा, 120 को लिखा, 150 को लिखा, नीचे आए, फिर 2 का भाग दिया, 45 आया, 60 आया और यहां पर 75 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करके इसका सबसे पहले लसअप निकालते हैं या फिर इसका हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनके पीछे अगर जीरोज हैं, एक जीरो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो जीरो को आप अभी होल्ड पर रख लीजिए, जीरो को आप अभी होल्ड पर रख लीजिए। बाकी जो आपका नंबर है जैसे कि 9, 12 एंड 15, आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे कि 3, 3, 4, 5, 3, 1, 4, 5, 4, 1, 1, 5 एंड 5, 5 और 20, 20 दिया 60, और 60 को 3 से गुणा करते हैं तो 180। अब उस जीरो को वापस ले आओ, 1800। तो भाई 90, 120 और 150 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 1800 होगा। अब मान लीजिए यहां पर 900, 1200 और 150 होता तो उसका होता 18,000, बस यही तो था, सिंपल है ना, ठीक है। तो बस इस चीज के बारे में ध्यान आपको पता चल चुका है कि भाई इसका एलसीएम है 1800 रुपए, ठीक है, सॉरी 1800। इसके बाद हम इसका मसअप ज्ञात करते हैं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होगा बच्चों, देखिए उसके बारे में भी बात करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 90 की बात करें तो 90, 2, 45, 2 सॉरी 2 नहीं आएगा, अब यहां पर 3 आएगा, 15 एंड 15 का 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 120 की बात करते हैं। 120 का जब 2 से करते हैं 60 आता है, 2 से करते हैं तो 30 आता है, 2 से करते हैं तो 15 आता है, और 15 से करते हैं तो 1 आता है। नेक्स्ट 150 की बात कर लेते हैं। चलिए 150 की भी बात कर लेते हैं। 2 से किया 75 आया, 5 से किया सो यहां पर मुझे मिलेगा 5, 25, 5 और 10, 15, और 15 से किया तो 1। अब बच्चों यहां पर आप देखिए कॉमन क्या है, देखिए 15 भी कॉमन है सभी में और 2 भी कॉमन है सभी में, ठीक है। तो 15 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 30। तो 30 हमारा हो गया एचसीएफ, मतलब कि मसअप, और एक था ये था हमारा 1800, तो 1800 प्लस 30 क्या होता है बच्चों, 1830। यही हमारा करेक्ट आंसर है, 1830 ए, 1830 जो है ए, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बस शॉर्टकट मेथड आपको पता चल चुकी होगी। क्वेश्चन अच्छा लगा, मेथड अच्छी लगी तो लाइक जरूर बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है इसमें बस मैथमेटिकली हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालने, बस कुछ चीजें याद रखनी है। देखिए नंबर सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, संख्या प्रणाली, उसी से ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या है कि सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ जी होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में बस 0 होता है, बाकी वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं तो होती है। इस कारण से ये हमारा गलत नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। भाई होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, तो भाई ये भी अपना नहीं होगा। सी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है, द लोएस्ट नेचुरल नंबर इज 0। नहीं,
द लोएस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? 1 है, 1 होता है। इस कारण से यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 30 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 20 and the other number is 21, find the third number। तीन संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या 20 है और दूसरी संख्या 21 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन औसत वाले चैप्टर से पूछा गया है, एवरेज वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो जो एवरेज होता है वो बच्चों क्या होता है? जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको जोड़ दीजिए। तो मैं एक नंबर को मान लेता हूं बच्चों x, बाकी नंबर्स मुझे दिए गए हैं। क्या दिए गए बच्चों? एक तो 20 और एक 21, तो 20 प्लस 21 लिख दीजिए बट्टा में कुल कितने नंबर आपको दिए गए हैं? 3। और इक्वल में क्या लिखते हैं बच्चों हम कि उनका योग क्या है, सम क्या है बच्चों? 30। चलिए फिर मैं क्या करता हूं, x प्लस 41 हो गया, 41 इज इक्वल टू, ये वहां पर जाकर मल्टीप्लाई करता है तो 30 इंटू 3, तो क्या आएगा बच्चों? x इज इक्वल टू, ये आ गया 90, 90 में से इसको माइनस किया तो क्या आएगा बच्चों? 49। क्या होगा बच्चों? C 49 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 50.2 kg, 46.2 kg, 60.5 kg एंड 50 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का भार 50.2 किलोग्राम, 46.2 किलोग्राम, 60.5 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। तो विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या होगा औसत भार? देखिए सबको जोड़ दीजिए, 50.2। ओके, मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, देखिए सभी को एक साथ में मत जोड़िए, एक सिंपल सी आप यहां पर क्या काम कीजिए, ये जो पॉइंट वाले नंबर है ना, इनके पॉइंट के बाद वाला अंक आप छोड़ दीजिए अभी, ठीक है? इससे पहले वाले को जोड़ दीजिए आप, 50 प्लस 46, 46 के बाद 60 और फिर 50, ये हमने सबको जोड़ दिया, ठीक है? और फिर हम इन सबको भी जोड़ देते हैं, 2 2 और 5, तो बच्चों क्या आ गया? 0.9। तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 50 और 50 100, 100 और 60 160, 160 और 40 200 और 6 206, तो 206.9 मुझे मिल गया। इसके अंदर 4 का भाग दे दो। जब आप 4 का भाग देते हैं तो 5, यह एक बार भाग गया 51 पॉइंट, पीछे 2 बचा, 9 बचा, 7 चौक 28, तो 51.7, 28 तो 1 बचा एंड 7 एकम 7, ठीक है? तो यहां पर कुल मिलाकर हमारा 51.72 अपने को उत्तर मिलता है। ये जो है 51.72 हमारा सही आंसर है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, पांचवें क्वेश्चन के बारे में। एक आदमी ने अपने बैंक खाते में 1000 रुपए जमा किए, 6 साल के बाद ब्याज के रूप में 900 रुपए मिले, दर प्रतिशत क्या होगी? ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी? तो बच्चों देखिए, वैसे एक सेम का सेम क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन आज फिर से समझा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, उसका फॉर्मूला होता है पीटीआर अपॉन में 100। मेरा कहने का मतलब मूलधन गुणा समय गुणा में दर बट्टा में 100 होता है। जिस किसी ने हमारा फुल कोर्स लिया है या फिर जिस किसी ने ये चैप्टर सारे पढ़े हैं, उनको तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो मैंने मेरी बुक लिखी है उसके अंदर भी ये सारा कुछ मैंने दिया हुआ है। तो बच्चों बात करते हैं मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज। सो 1000 मल्टीप्लाइड बाई समय। बच्चों समय लिया गया है 6 साल का, ठीक है? दर हमसे पूछी गई है, पता नहीं है, तो मैं उसको आर मान लेता हूं, डिवाइडेड बाई 100, और ब्याज मिला है उसको 900 रुपए। भाई ब्याज मिला है उसको 900 रुपए, ठीक है? 2 0 से 2 0 कैंसल, ठीक है? 6 इंटू 10 60, 60 गुणा में आर इज इक्वल टू 900, 0 से 0 कैंसल, आर इज इक्वल टू हो गया 90 बट्टा में 6, जो कि होता है अपना 45 बट्टा में 3, जो कि होता है अपना 15%। जी हाँ जी बच्चों, 15% हमारा सही आंसर हो जाता है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 100 प्लस कोष्टक 1000 बट्टा 10 गुणा में 3 का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये क्या देता है? बच्चों देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। वी बोर्ड मास, मैंने आपको बताया था भागु जोबा, पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद बाकी। ओके, तो वी बोर्ड मास का रूल यहां पर फॉलो करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, तो 100 यहां पर मिल गया। 100 को 3 से गुणा किया तो 300, और बाहर था 100, तो 300 प्लस 100 कितना होता है बच्चों?
400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 7वें क्वेश्चन के बारे में। द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0, 3, 5, 7 एंड 8। 0, 3, 5, 7 और 8 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में अंतर क्या है? देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जिस किसी ने होल नंबर्स वाला चैप्टर, पूर्ण संख्या वाला चैप्टर पढ़ा है, उसको ये चीज में कोई गलती नहीं आएगी। और ये मैंने शायद आपको है ना नंबर सिस्टम में भी इस चीज को पढ़ाया है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 8, 7, 5, 3, 0। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों? 3, 0, 5, 7, 8। माइनस करते हैं, 10 में से 8 गए 2, यहां पर बचा 2। ओके, अब 12 में से 7 गए, पीछे बचे 5 बच्चों, यहां पर 4 बच गया। 14 में से 5 गए 9, यहां पर 6 बच गया। 6 का 6 और 5, 56,952, 56,952, 56,952, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बच्चों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 8th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 8वें क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी बच्चों, क्या कहता है? इन एन एग्जामिनेशन अनुराग स्कोर्ड 8 मार्क्स लेस देन विकास एंड Sunil scores 4 marks more than Vikas. In total, they scored 248 marks. What was the score of Anurag? देखिए बच्चों, यहां पर तीन स्टूडेंट हैं, उसमें से ये जो सबसे पहले वाला स्टूडेंट है इसको हम मान लेते हैं ए। इसने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, इसको जो मार्क्स रिसीव हुए हैं, वो विकास के मार्क्स से 8 लेस हैं, 8 कम है। तो विकास को हम मान लेते हैं वी में से 8 कम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, और जो सुनील है, यहां पर एक और नाम दिया गया है सुनील को जो है विकास से 4 मार्क्स ग्रेट, मतलब कि ज्यादा मिले हैं। ओके, तो सुनील इज इक्वल टू 4 मार्क्स ग्रेटर देन विकास। ओके, सुनील को विकास से 4 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, देखिए ये पूछ रहा है कि अगर सभी को मिलाकर अगर जो है 248 मार्क्स मिले हैं, तो ए को कितने मार्क्स मिले हैं, ये हमसे पूछा गया है। बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए विकास को v मिला है और इसको मिला है v-8, इसको मिला है v+4। ओके, अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, v, ये हो गया v, फिर v+4 और फिर हो गया v-8। इन सबका मिलाकर होता है 248। ठीक है, 248 मिलता है हमारे को। फिर बच्चों हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए v, तो ये हो गया। ओके, और यहां पर 4 है, ये है 4 है पॉजिटिव का, माइनस का 8 है, तो माइनस का 4 पीछे बच गया और यहां पर आ गया 248। सो 3v इज इक्वल टू 4 उस साइड जाता है, 248 प्लस 4, सो 3v इज इक्वल टू 252। सो v इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 3। ओके बच्चों, अब मैं इसमें भाग देता हूं तो क्या आता है मेरे पास बच्चों? 7 चौक 28। ठीक है, 8 तिया 24, 8 और 3 4, 84 मार्क्स मिले हैं किसको? विकास को। हाँ जी, 84 मार्क्स विकास को मिले हैं, लेकिन अपने को पूछा किसका गया है भाई? अनुराग का पूछा गया है। तो इसको जो है विकास से 8 मार्क्स लेस मिले हैं। सो 84 माइनस में 8, दैट इज 76। 76 नंबर मिले हैं अनुराग को। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। एक बगीचा 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा है। बगीचे में 6 बार चक्कर लगाने में सुरेश कितनी दूरी तय करता है? भाई एक बगीचा है जो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, इस प्रकार से है। ठीक है, उसकी जो लेंथ एंड विड्थ है वो हमारे को दी गई है 350 और 250। अब इसके अपने को 6 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर? 6 चक्कर। तो भाई इसका हमें कुल मिलाकर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, परिमाप निकालना है। तो रेक्टेंगल जो होता है उसका पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो अपने को इसके 6 चक्कर निकालने हैं, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 L प्लस बी। सो ये हो गया 12 गुणा लंबाई कितनी है बच्चों? 250। चौड़ाई कितनी है बच्चों? 350 है ना।
चलिए, सो 12 गुणा 600, 12 सेकेंड है 72, 7200, 7200 मीटर्स, 7200 मीटर्स, यही हमारा करेक्ट आंसर होता है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, लास्ट, आज का हमारा लास्ट 10th क्वेश्चन। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 6000 पर 3 वर्ष की अवधि में 20% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बच्चों साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR अपॉन में 100, मूलधन गुणा समय गुणा में दर बटा में 100, ये अपना फॉर्मूला होता है। मूलधन है मेरे पास 6000, जी हाँ जी 6000। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। बात करते हैं 6000 गुणा में हम बात करते हैं 20, मल्टीप्लाई में हम क्या लिखते हैं बच्चों? इसकी रेट हम, ठीक है, रेट ये हो गई। इसके बाद साल लिखते हैं, अभी कितने साल लेगा, और बता में लिखते हैं 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यहां पर आता है 1200, है ना, 6 दूनी 12, और पीछे 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, 2 0 आगे, गुणा में 3, भारतीय 36, तो 3600 रुपए, ठीक है। तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में बस एक चीज ध्यान रखना, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल, रेट, कुछ भी, लेकिन बस एक ही फॉर्मूला याद रखना, PTR अपॉन में 100, मूलधन गुणा में समय गुणा में दर, दैट्स इट, यही हमारा सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो बच्चों यही था आज का हमारा क्वेश्चन, इंपोर्टेड क्वेश्चंस की जो है नेक्स्ट सीरीज या फिर नेक्स्ट आपका पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेड क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति